अब हम लोग बिहार में नुहानी वंश के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, नुहानी वंश। जो नुहानी वंश जो था, हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे, दारिया खान नुहानी को सिकंदर लोदी ने भेजा था बिहार में, जौनपुर में भेजा था। और वहाँ दारिया खान नुहानी ने सरकी वंश का शासक जो था हुसैन शाह सरकी को पराजित कर दारिया नुहानी वंश का स्थापना किया। दारिया खान नुहानी का पुत्र बहार खान नुहानी ने स्वतंत्र शासन किया था, स्वतंत्र शासन का स्थापना किया। दारिया खान नुहानी ने सरकी वंश का अंत किया। उसके बाद जो इनका पुत्र था बहार खान नुहानी, इसने स्वतंत्र शासन का स्थापना किया। इस प्रकार बिहार में नुहानी के स्वतंत्र बहार खान नुहानी मोहम्मद शाह को माना जाता है। इस प्रकार जो है बिहार में नुहानी वंश के संस्थापक बहार खान नुहानी को माना जाता है। बहार खान नुहानी को मोहम्मद शाह भी कहा जाता है। ठीक है, मोहम्मद शाह माना जाता है। तो बिहार का जो नुहानी वंश का संस्थापक बोलेगा तो बहार खान नुहानी। ऐसे तो उसका दारिया खान नुहानी ने जो था सरकी वंश को अंत किया था। और इनका जो स्वतंत्र जो शासन इसने नहीं किया था, ये जो दारिया खान नुहानी था, ये आपका जो था ये लोदी वंश के अधीन ही आपका इन्होंने जो है वहाँ पे शासन किया था। फिर इनका जो पुत्र था बहार खान नुहानी, उन्होंने स्वतंत्र शासन किया था। इस प्रकार बिहार का जो नुहानी वंश का जो स्वतंत्र संस्थापक बोला जाए तो बहार खान नुहानी आता है। बिहार खान नुहानी को मोहम्मद शाह के भी कहा जाता है। बिहार में अफगानी शक्तियों का संस्थापना नुहानी शासकों को माना था। बिहार में जो अफगानी शक्तियों का जो स्थापना किसको माना जाता है, स्थापना नुहानी शासकों को माना जाता है। बहार खान नुहानी ने पुत्र जलाल खां के लिए अंगरक्षक के तौर पर फरीद खां को नियुक्त किया था। बहार खान नुहानी के पुत्र जो था, बहार खान नुहानी का जो पुत्र कौन था, बहार खां। जो पहले दारिया खान नुहानी का पुत्र बहार खां, अब बहार खान नुहानी का पुत्र कौन था, जलाल खां। जलाल खां के अंग रक्षक के तौर पर फरीद खां को नियुक्त किया गया था। किसको किया गया था, जलाल खां के अंग रक्षक के रूप में फरीद खां को नियुक्त किया गया था। बहार खां नुहानी ने फरीद खां को शेर खां का उपाधि दिया था। बहार खान नुहानी ने फरीद खां को शेर खां का उपाधि दिया था। अब हम लोग बिहार में अफगानी शासक देख रहे थे। नुहानियों के पतन के बाद, जब नुहानी वंश जो था ये जब पतन हो गया, पतन के बाद दूसरी बार एक मजबूत अफगानी शक्ति के रूप में शेर शाह सूरी, जो ये फरीद खां था वही शेर शाह सूरी, इन्हें सूरी वंश का स्थापना किया। किस वंश का स्थापना किया, सूरी वंश का स्थापना किया। अब लोग आए थे सूरी वंश। सूरी वंश जो था ये 1540 से 1555 तक चला था। ठीक है, इस वंश का संस्थापक शेर शाह थे। ये 1540 ईस्वी में स्थापना किया था। शेर शाह सूरी ने 1540 ईस्वी में सूरी वंश का स्थापना किया था। शेर शाह सूरी का जन्म 1472 ईस्वी में सासाराम में हुआ था। कहाँ हुआ था, सासाराम में हुआ था। जो शेर शाह सूरी का जो जन्म कहाँ हुआ था, 1472 ईस्वी में सासाराम में हुआ था। इनके पिता का नाम हसन खां था। इनके पिता का नाम क्या था, हसन खां था, जो सासाराम के जागीरदार थे। कौन थे सासाराम के जागीरदार, कौन थे, कौन थे, हसन खान थे। हसन खान कौन थे, शेर शाह सूरी के पिता थे। ठीक है, ये सासाराम के कौन थे, जागीरदार थे। जागीरदार थे। और शेरशाह सूरी का बचपन का नाम फरीद खां था। शेरशाह सूरी के जो बचपन का नाम क्या था, फरीद खां था। फरीद खां का शिक्षा जौनपुर में पूरा हुआ। फरीद खां का शिक्षा जौनपुर में पूरा हुआ। फरीद खां ने नुहानियों के दरबार में नौकरी किया था। कहाँ किया था, नुहानियों के दरबार में नौकरी में किया था। और चंदेरी के युद्ध में शेरशाह सूरी ने बाबर की सेना में शामिल हुआ था। जब चंदेरी का युद्ध हो रहा था उस दौरान शेरशाह सूरी बाबर की सेना में शामिल हुआ था। इस दौरान शेरशाह सूरी ने कहा था, अगर मेरा भाग्य मेरा साथ दे तो बहुत जल्द भारत से मुगलों को खदेड़ दूंगा। जब ये युद्ध कर रहे थे बाबर की सेना से, चंदेरी वंश युद्ध में शेरशाह सूरी बाबर की ओर से इस सेना में था। तो उस समय ये शेरशाह सूरी ने कहा था, अगर मेरा भाग्य मेरा साथ दिया तो बहुत जल्द
भारत से मुगलों को खदेड़ दूंगा। ठीक है। और आगे चलकर शेरशाह सूरी ने बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग का प्रशासन किया। जो बिहार का जो आगे चलकर जो शेरशाह सूरी ने बिहार का जो दक्षिण पश्चिम भाग है ना, तो वहां पे इन्होंने भारत भाग का प्रशासक बना। 1534 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने बंगाल की सेना को हरा कर सूरजगढ़ को जीत लिया। 1534 ईस्वी में इन्होंने शेरशाह सूरी ने बंगाल के क्षेत्र में बंगाल की सेना को हराकर सूरजगढ़ जीत लिया। 1539 में चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित कर दिया। शेरशाह सूरी ने 1539 में जो चौसा का युद्ध हुआ था ना, उसमें हुमायूं को पराजित कर दिया। शेरशाह की उपाधि धारण किया और तथा शेरशाह की उपाधि धारण किया था इसी में शेरशाह की उपाधि धारण किया था। 1540 ईस्वी में पुनः हुमायूं के साथ कन्नौज में एक जबरदस्त लड़ाई हुआ। इसमें हुमायूं बुरी तरह से पराजित हुआ। हुमायूं कैसे क्या हुआ? बुरी तरह से पराजित हुआ। जब 1539 हुआ तो उसमें चौसा युद्ध में हुमायूं पराजित हो गया और उस समय शेरशाह सूरी ने जो था उन्होंने शेरशाह की उपाधि धारण किया। 1540 में पुनः हुमायूं के साथ कन्नौज में एक जबरदस्त लड़ाई हुआ जिसमें हुमायूं बुरी तरह से पराजित हुआ। ठीक है। अंततः हुमायूं को भारत छोड़ना पड़ा। इस प्रकार शेरशाह सूरी ने भारत में एक सुदृढ़ शासन व्यवस्था का स्थापना किया। अंततः जो था इसने क्या हुआ कि हुमायूं को भारत से छोड़ना पड़ गया। इस प्रकार शेरशाह सूरी ने भारत में एक सुदृढ़ शासन व्यवस्था का स्थापना किया। 10 जून 1540 में शेरशाह सूरी ने आगरा पर अपना राज्याभिषेक किया। 10 जून जो 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने आगरा में अपना राज्याभिषेक कराया। शेरशाह सूरी ने राजधानी के रूप में पाटलिपुत्र को बनाया। शेरशाह सूरी ने राजधानी के रूप में पाटलिपुत्र को बनाया। 1544 में शेरशाह सूरी ने मारवाड़ अभियान हुआ। शेरशाह सूरी का मारवाड़ अभियान हुआ और यहाँ का राजा कौन था? मालदेव था। यहाँ का राजा कौन था? मालदेव। 1544 में शेरशाह सूरी का मारवाड़ अभियान हुआ और यहाँ का राजा कौन था? मालदेव था। शेरशाह सूरी को किसी तरह से जीत हासिल मिला। शेरशाह सूरी को किसी तरह से जीत हासिल मिला। ठीक है। जिसके पश्चात शेरशाह सूरी ने कहा कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए आज सारा साम्राज्य खो देता। अगर वो मारवाड़ अभियान में जो था मालदेव को, तो इसने तो जीत लिया। अंततः शेरशाह सूरी ने किसी प्रकार इसे जीत लिया। अगर क्या होता कि शेरशाह सूरी अगर हार जाता तो क्या होता कि थोड़ा सा जो था मुट्ठी भर बाजरे के लिए आज सारा साम्राज्य खो देता। मतलब कि छोटा सा जो था बोला जाए तो बाजरा मतलब कि नाम मात्र बाजरा के लिए पूरा साम्राज्य खो देता। ठीक है। 1545 में शेरशाह सूरी का कालिंजर अभियान के दौरान तोप का बारूद कालिंजर की दीवार से टकराकर शेरशाह के ऊपर गिर गया। इसका शेरशाह सूरी का मृत्यु हो गया था। 1545 में जब शेरशाह सूरी का कालिंजर अभियान के दौरान तोप का बारूद जो था वो कालिंजर की दीवार से टकराया और शेरशाह के ऊपर ही गिर गया, जिसका शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गया। शेरशाह सूरी के तोप का नाम अस्पा एवं उक्का था। जो शेरशाह सूरी के तोप का नाम क्या था? अस्पा और उक्का। कालिंजर के राजा कीरत सिंह थे। कालिंजर के राजा कौन थे? कीरत सिंह थे। कालिंजर के राजा कौन थे? कीरत सिंह थे। शेरशाह सूरी के द्वारा किए गए परिवर्तन को हम लोग देख लेते हैं। राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। शेरशाह सूरी ने राजधानी कहाँ बनाया? पाटलिपुत्र को बनाया। रोहतासगढ़ का किला सिंध पाकिस्तान में बनाया गया था। रोहतासगढ़ का किला जो है ये सिंध जो है अभी पाकिस्तान में है, तो वहाँ पे ये बनाया गया है, सिंध पाकिस्तान में। शेरशाह सूरी ने एक दुर्ग पाटलिपुत्र में बनवाया था। शेरशाह सूरी ने एक दुर्ग जो है एक कहाँ बनवाया था? पाटलिपुत्र में बनवाया था।
इन्होंने बंगाल से पेशावर तक जो शेरशाह सूरी ने बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़कों का पुनः निर्माण कराया जिसके कारण इन्हें सड़क का आज आजाम कहा जाता है। इन्होंने बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़क का पुनः निर्माण कराया और जिसके कारण इन्हें सड़कों का आजाम कहा जाता है। इन्होंने प्रत्येक कोस पर सरायों इन्होंने प्रत्येक कोस पर सराय जो है आपका गेस्ट हाउस का निर्माण कराया। सरायों के मध्य में पत्राचार जो है का प्रचलन काफी तेज हुआ। जो इन्होंने जो है कोस पर सराय गेस्ट जो है सरायों का जो है गेस्ट हाउस का निर्माण कराया और सरायों के मध्य से पत्राचार का प्रचलन काफी तेजी से हुआ। शेरशाह सूरी द्वारा निर्माण सड़कों को अंग्रेजों ने ग्रैंड ट्रंक रोड कहा, जीटी रोड कहा। शेरशाह सूरी का जो निर्माण जो है सड़क को अंग्रेजों ने ग्रैंड ट्रंक रोड या जीटी रोड कहा। वर्तमान बिहार के औरंगाबाद तथा गया आदि जिलों से यह मार्ग गुजरता है। वर्तमान बिहार जो है अभी का जो बिहार है उसमें जो औरंगाबाद और गया आदि जिले हैं जो था मार्ग इसी मार्ग से जीटी रोड से ही गुजरता था। ठीक है। शेरशाह सूरी ने अपने मकबरे का निर्माण स्वयं सासाराम में कराया था। जो शेरशाह सूरी ने अपने मकबरा जो है उनका मकबरा जो है उसका निर्माण जो है सासाराम में कराया था। कहाँ कराया था? सासाराम में कराया था। शेरशाह सूरी ने अपने मकबरे का निर्माण एवं स्वयं जो है सासाराम में कराया था। शेरशाह सूरी के मृत्यु के बाद इस्लाम सूरी ने मकबरे का कार्य पूरा किया। जो शेरशाह सूरी का जब मृत्यु हो गया उसका जो पुत्र था इस्लाम सूरी ने मकबरे का कार्य जो था वो जो अधूरा था उसको पूरा कराया। यह मकबरा इंडो इस्लामिक स्थापत्य का एक उदाहरण है। जो मकबरा था शेरशाह सूरी का मृत्यु के बाद इस्लाम सूरी ने मकबरे का कार्य पूरा किया। और जो मकबरा था वो इंडो इस्लामिक स्थापत्य का उदाहरण है। जो मकबरा बना है वो इंडो इस्लामिक स्थापत्य का एक उदाहरण है। कनिंघम ने शेरशाह सूरी के मकबरे को दूसरा ताजमहल कहा। जो कनिंघम जो थे उन्होंने शेरशाह सूरी का जो मकबरा है उसे क्या कहा? दूसरा ताजमहल कहा। कनिंघम ने शेरशाह सूरी के मकबरे को दूसरा ताजमहल कहा। ठीक है। 1545 से 1555 तक शेरशाह सूरी ने वंशजों को किसी प्रकार साम्राज्य को चलाया। जो 1545 में जब शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गया उसके बाद 1545 से 1555 तक शेरशाह सूरी का जो वंशज था किसी प्रकार से साम्राज्य को चलाया। अंततः 1555 में हुमायूं के द्वारा मुगल साम्राज्य का पुनः स्थापित कर दिया। जो अंततः जो है 1555 में हुमायूं के द्वारा मुगल साम्राज्य को पुनः स्थापित किया गया। ठीक है। उस समय जो था 178 ग्राम चांदी का जो सिक्का जो था वो 1 रुपया के बराबर होता था। तांबा का सिक्का जो है दाम वो 380 ग्राम होता है। एक तांबा का जो सिक्का होता है वो दाम कहते हैं वो 380 ग्राम का है। और 178 ग्राम चांदी का सिक्का 178 ग्राम चांदी का सिक्का जो था उसे क्या करते थे? रुपया कहते थे। तो ये हम लोग का यहाँ तक होगी वीडियो। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मुगल कालीन बिहार देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।